हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में पढ़ेंगे, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उस टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि इस टॉपिक का पूरे अध्याय का महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, जो अगर ये हमको आ जाएगा, अगर समझ लीजिए, अगर जो महत्वपूर्ण टॉपिक मतलब जो सबसे शुरू वाला जो बताने जा रहे हैं, अगर ये आपको आ गया तो आगे का जितने भी क्वेश्चन है आपको लगाना आ जाएगा। ठीक है ना। तो पहले जो महत्वपूर्ण सूत्र है इसको हम पढ़ने का प्रयास कर लेते हैं ना। फिर क्या होता है, कुछ त्रिकोणमिति सूत्र होते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले क्या सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए क्या होते हैं, जो देखो क्या होता है ना, जो हम लिख रहे हैं आप उसको पहले समझने का प्रयास करें। पहले हम लिख देंगे फिर लास्ट में समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो आइए से यहाँ से पढ़ते हैं ना। त्रिकोणमिति कुछ सूत्र होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले आइए देखिए क्या होता है, पहला लिखते हैं। एक होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। एक होता है कॉस थीटा। दूसरा क्या होता है? कॉस थीटा। तीसरा क्या होता है? टेन थीटा। चौथा क्या होता है? साइन कॉस टेन कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। पांचवा क्या होता है? सेक थीटा। छठवां क्या होता है? कॉसेक थीटा। ठीक है, जो कि इस अध्याय में अगर आप बढ़िया पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये सीरियल बाय याद कर लो। सीरियल बाय याद कर लो या किसी भी प्रकार घुमा फिरा कर याद कर लो, आगे पीछे याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सीरियल बाय याद कर लोगे तो अभी एक ट्रिक बताएंगे, लाल बट्टे कक्का का व्यवस्था ना। तो अगर ये आपको सीरियल बाय याद कर लोगे तो आपको बढ़िया हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है ना। साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक, अगर ये आपको याद हो जाएगा, अब इसको आपको याद करना होगा कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं, थीटा। ठीक है ना। अब देखो क्या होता है ना, जो साइन थीटा बराबर होता है इस साइन थीटा, ठीक है ना, क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। जो कॉस्ट होता है वह होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? यह होता है आधार बटे कर्ण होता है। यह क्या होता है? आधार बटे कर्ण। जो टेन थीटा होता है, क्या होता है? जो टेन थीटा होता है वह होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार। जो कॉट थीटा होता है, क्या, जो कॉट थीटा होता है वह होता है आधार बटे लंब। कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब होता है। ठीक है। और जो सेक थीटा होता है वह क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। जो कोसेक थीटा होता है वह होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। देखो ये क्या होते हैं ना, जो ये छह के छह सूत्र होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला क्या होते हैं? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है। कॉस थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। अगर ये सूत्र आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए आपको बेहतर समझ में आ गया ना। अब इसको याद करना होगा कैसे, कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। कॉट थीटा बराबर आधार बटे कर्ण लंब होता है। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है ना। ये अगर समझ में आ गया, अब आपको सोचोगे कि ये का हो, ये लंब और कर्ण आधार कर्ण ये सब का है ना। तो आइए अब इसको देखते हैं कि ये क्या है। देखिए मान लेते हैं कि कोई एक त्रिभुज दिया है। क्या दिया है? कोई एक आपको त्रिभुज दिया है। त्रिभुज मान लेते हैं कोई ये दिया है ए बी सी ना। ए बी सी इसका नामकरण कर दिए। आप कहीं भी नामकरण कर सकते हो उल्टा मतलब कि ए बी कहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ए बी सी लिख दिए। अब ए बी सी लिख दिए तो देखो क्या होता है ना, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कैसे पहचानते हैं मालूम है? जैसे ये रेखा जा रही है, अगर इस पे कोई सीधी रेखा आपतित होती है, एकदम परपेंडिकुलर, एकदम सीधा रेखा, और ये भी सीधा रेखा हो,
तब यहाँ पर जो कोण बनता है या यहाँ पर जो कोण बनता है उसे 90 अंश के बराबर होता है ना। तो बताइए इसके जैसा कोण कहाँ पर, किस यहाँ पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समझ गए? अब देखो क्या होता है इस समकोण त्रिभुज में, यहाँ पर जो कोण बन रहा है 90 अंश के सामने वाली जो कर्ण भुजा होती है ना, जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है इसको कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। 90 अंश के जो सामने वाली भुजा होती है, सामने वाली भुजा ये रही, जो सामने वाली भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कोई थीटा कोण बना तो ये इसके सामने का जो भुजा होता है इसको लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और जो बचा शेष उसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। देखो जितना बता रहे बस उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? ज्यादा पढ़ेंगे दिक्कत हो जाएगा, बाउंस करने लगता है। ठीक है ना? ज्यादा पढ़ेंगे वो भी दिक्कत हो जाएगा, बाउंस करने लगता है। ठीक है? देखो ये क्या बोलेंगे? इसको लंब बोलते हैं। जो मतलब कि ये थीटा कोण मान लिए, थीटा कोण के सामने की भुजा लंब मानते हैं। यहाँ पर अगर कोण बन रहा है 90 अंश का, 90 अंश के सामने भुजा कर्ण मानते हैं। जो शेष बचा उसे आधार मानते हैं। तो ये तो लंब दिख रहा है, जो सीधा सीधा वह लंब, और ये जो होता है इसको कर्ण बोलते हैं। जो नीचे है उसको आधार बोलते हैं। समझ गए? देखो जैसे कोई एक ऐसे त्रिभुज है, ऐसे बन गया, ऐसे बना, नहीं दिख रहा है, नीचे दिख रहा है। देखो जैसे मान लेते हैं, देखो जैसे कोई ये त्रिभुज है, ऐसी त्रिभुज है, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 90 अंश का कोण बन गया। तो आप समझ जाओ, डायरेक्ट समझ जाओ, ये लंब है, ये आधार है, और ये कर्ण है। क्योंकि जब यहाँ पर थीटा बनेगा तब ना, यहाँ पर थीटा बनेगा तब, ये इसके सामने के ये लंब, इसके सामने का ये कर्ण, और जब ये शेष जो बचा ये आधार हो गया। क्या हो गया? आधार हो गया। अब क्या होता है, देखिए ये इसके ये तो समझ आ गया ना। कई बार बताएंगे तो कई बार बताते हैं, कोई चीज दिक्कत हो जाता है। ठीक है ना? अब देखिए क्या होता है, अब देखो, अब यहीं से जो साइन थीटा बराबर होता है, क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो हमने लंब यहां से लिया था और कर्ण यहां से लिया था, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण ना, लंब बटे कर्ण हो गया। अब जो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो मैंने आधार यहां से लिया था और कर्ण यहां से लिया था। ठीक है ना? फिर टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो मैंने लंब यहां से लिया था और आधार यहां से लिया था। फिर कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो मैंने कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। इसको याद कर लो, इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि याद नहीं करोगे भूल जाओगे। ठीक है ना? कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब, तो मैंने आधार यहां से लिया था, लंब यहां से, पूरे बटे में कर लिया। फिर क्या होता है? सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार मैंने लिख दिया था, कर्ण बटे आधार। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब, और मैंने कर्ण बटे लंब लिख दिया था। ठीक है? अब बात आती है कि कैसे, हम तो कभी भूल जाएंगे टेन थीटा कॉसेक थीटा कि किसके बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। कभी कभी हम भूलने का प्रयास भी कर देते हैं ना, कभी कभी क्या होता है भूल जाते हैं। तो ऐसा कुछ व्यवस्था, एक ट्रिक है जो कि जल्दी हम भूलते नहीं। ठीक है? देखो व्यवस्था क्या है, जैसे ये बताओ, ये क्या लिखा है? लाल। क्या लिखा है? लाल। क्या लिखा है? लाल बटे कक्का मान लेते हैं, क्या पढ़ते हैं? लाल बटे, इसको पूरा बटे कर लेते हैं और कक्का कर लेते हैं कि ए, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो इसको यहाँ पढ़ लेते हैं साइन, साइन थीटा। इसको पढ़ते हैं कॉस थीटा, और इसको पढ़ते हैं टेन थीटा। क्या पढ़ते हैं? टेन थीटा। तो देखो साइन थीटा, तो इसको ले लो, इसको और इसको ले लो नीचे से। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो मैंने लंब बटे कर्ण लिख लिया। फिर कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो मैंने आधार बटे कर्ण लिख लिया। समझ आ रहा है ना? फिर क्या होता है? देखो टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा लंब बटे आधार, फिर मैंने लंब बटे आधार लिख लिया ना। लाल बटे कक्का, इसको सीरियल वाइज याद कर लो,
सीरियल बाई याद कर लो कि साइन कॉस 10, साइन कॉस 10, साइन कॉस 10 ना, साइन कॉस 10 इसको याद कर लोगे तो जल्दी से याद हो जाएगा। फिर देखो, फिर साइन लंब बटे कर्ण जो कि मैंने लिखा है लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण जो कि मैंने लिखा है आधार बटे कर्ण, यही तो मैंने लिया हूं ना। फिर 10 का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार, तो मैंने लंब बटे आधार लिख लिया था। तो ये हो गया। अब बचा 3 ठो कॉट बचा, तो नीचे से कॉट मार लेते हैं, कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा ना, कॉसेक थीटा दिख नहीं रहा है क्या, दिख नहीं रहा, रुक जाइए। चलो अब मान लेते हैं यहां से थोड़ा सा, अब इसको ऊपर थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहां मान लेते हैं कक्का, ठीक है ना। अब देखो मान लेते हैं ये क्या है कॉट थीटा, ये क्या है सेक थीटा, और ये क्या है कॉसेक थीटा। समझ गए। जब ऊपर से लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, 10 का लंब बटे आधार मानते थे, तो वैसे ऊपर भी मानेंगे। कॉट का मतलब आधार बटे लंब, तो मैंने कॉट का आधार बटे लंब लिखा है। सेक का मतलब कर्ण बटे आधार, तो मैंने सेक का कर्ण बटे आधार लिखा है। कॉसेक का मतलब अब नीचे से ऊपर चलेंगे ना, तो कर्ण बटे लंब, तो मैंने कर्ण बटे लंब लिखा है ना। यही सब जो कि अगर ये आपको समझ में आ गया तो समझ लिए बेहतर से बेहतर समझ में आपको आगे आएगा। अब देखिए क्या होता है, ये समझ गए, ये सब व्यवस्था ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए आगे तब अच्छे से अच्छा समझ में आएगा। अब क्या होता है, इसके बाद देखिए एक होता है पाइथागोरस प्रमेय, जबकि हमें भी वो भी बहुत जरूरी होता है ना। देखिए क्या होता है, अब हम थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। बस यही लास्ट टॉपिक है। फिर अगले जब अगला अध्याय लेकर आएंगे हम, तो उसमें भी अभी एक मतलब और सूत्र है, और ये अगर आप अच्छे से इतना अच्छे से पढ़ लिए तो आपका अध्याय मतलब कि प्रश्नावली 8 का ए में कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी समस्याएं एकदम नहीं होगी। अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लिए, इसको आप अच्छे से पढ़ लिए, तो आपको प्रश्नावली 8 का 8 का जब ए हल प्रश्नावली 8 का ए जब हल करोगे उसमें कोई भी समस्या नहीं होगी। एक बार इसको अच्छे से रिवीजन कर लो आप बस। ये क्या होता है ना, आप जानते हो कि यहाँ पर जो कोण बनता है इसको 90 अंश बोलते हैं, इसके सामरिक भुजा जो होती है उसको कर्ण बोलते हैं, और इसको जो होता है यहाँ पर थीटा मानेंगे तो इसके सामने भुजा लंब बोलते हैं, और नीचे वाले को आधार बोलते हैं ना। तो देखो ये तो हमेशा कर्ण ही रहेगा, ये हमेशा कर्ण रहेगा, समझ रहे हो ना। जब थीटा यहाँ बन रहा है तब लंब यहाँ बन जा रहा है ना। अगर एक त्रिभुज में कोई और ले लूं, यहाँ छोटा सा एक त्रिभुज ले लूं, ऐसे है, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, यहाँ 90 अंश है, इसके सामने भुजा कर्ण है, यहाँ पर थीटा बनेगा तो ये लंब हो जा रहा है, जैसे यहाँ पर थीटा बन रहा है तो ये लंब हो जा रहा है, इसके सामने भुजा लंब हो जा रहा है ना। कर्ण कभी नहीं बदलता, इसके सामने ये वाला भुजा कभी नहीं बदलता, ध्यान सुनो, ये भुजा कभी नहीं बदलता ना। तो जैसे यहाँ पर कोण बन रहा है, थीटा यहाँ ले रहे हैं, तो इसके सामने की भुजा लंब, अगर थीटा हम यहाँ बना दे तब इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगा। जब ये कर्ण ये लंब, तो जो शेष बचा हुआ था, समझ गए। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा व्यवस्था अगली बार जब अगर नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो थोड़ा सा और बेहतर से बेहतर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अब देख क्या होता है, देख क्या होता है ना, अब देखो तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण ना। अब पाइथागोरस प्रमेय मेरा क्या होता है, एक पाइथागोरस प्रमेय सूत्र होता है, क्या होता है, एक पाइथागोरस प्रमेय मेरा सूत्र होता है ना। जो पाइथागोरस प्रमेय सूत्र होता है वह होता है कर्ण स्क्वायर, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का एक, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का भी स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, आधार का भी स्क्वायर करते हैं, मतलब कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। अब ये बताओ पाइथागोरस प्रमेय
जो सूत्र होता है इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र का प्रयोग हम किस लिए करते हैं। देखो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि अच्छा ये बताओ, जैसे 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 मान लेते हैं कोई प्रश्न दिया है ना, कोई प्रश्न दिया है, इस प्रश्न में क्या दिया, इसका मान 3 दे दिया और इसका मान 3 मीटर और इसका मान 4 मीटर दे दिया, तो आपको कर्ण मालूम है, कर्ण नहीं मालूम है ना। मतलब क्या होता है, पाइथागोरस में 3 भुजा है, 1 2 3, समकोण त्रिभुज में क्या भुजा है, 1 2 3। तो पाइथागोरस प्रमेय का हम इसलिए प्रयोग करते हैं, वहां प्रयोग करते हैं जहां पर सिर्फ समकोण त्रिभुज होता है। मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ समकोण त्रिभुज में लागू होता है और किसी भी त्रिभुज में नहीं। समझ गए, पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ समकोण त्रिभुज में लागू होता है और किसी में नहीं। तो अब क्या होता है, देखो ये कर्ण बराबर लंब प्लस आधार स्क्वायर ना, तो कर्ण का वर्ग जो होता है इन दोनों वर्गों के योग के बराबर होता है। जो कर्ण का वर्ग होता है, जो कर्ण का वर्ग होता है यह शेष दो भुजाओं के वर्ग का योग के बराबर होता है। नहीं समझे, मतलब ना जब कर्ण का जो मान होता है, कर्ण का वर्ग कर लें, कुछ मान आएगा, हाँ तब उसको लिखेंगे, मान लेते हैं x, कर्ण का वर्ग करोगे कर लिए, फिर इन दोनों को वर्ग करोगे कर लिए, फिर जोड़ दो इसके बराबर होगा। समझ गए ना, मतलब कि इन दोनों को वर्ग करो जोड़ दो, ये अकेले ही बराबर हो जाएगा। समझ गए, मतलब ना ये इन दोनों के बराबर होगा, ये अकेले इन दोनों के बराबर होगा या इन दोनों मिलकर इसके बराबर होंगे। समझ गए, चलो आगे चलते हैं। देखो अब पाइथागोरस प्रमेय कहाँ यूज करते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय वहां पर हम यूज करते हैं जब किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजा दिया रहे, तीसरा पूछ ले या हमें ज्ञात करना हो ना। जब समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा दिया रहे, तीसरा हमें ज्ञात करना हो, तब वहां पाइथागोरस प्रमेय सूत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर आधार का मान 3 दिया था और कर्ण का लंब का मान 4 दिया था, तो हमें कर्ण का मान नहीं दिया था ना, तो कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए हम किसका सूत्र का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। देखिए कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान कुछ नहीं दिया है तो कर्ण का मान कुछ भी नहीं लिखेंगे हम बराबर, लेकिन लंब का मान कितना दिया है, लंब की जगह पर 4 दिया है, तो लंब की जगह पर 4 लिखो, 4 का स्क्वायर, आधार की जगह पर 3 दिया है, 3 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर रहने दो, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो कर्ण का स्क्वायर 16 9 25 हो गया, 25 16 9 25। ये बताओ जब यहां से जब बराबर के इस तरफ से, मतलब कि जब बराबर में दोनों पक्ष में बराबर हो और इस तरफ से वर्ग हटता है तो बराबर के उस तरफ वाला कर्णी में हो जाता है ना। जब बराबर के किसी भी तरफ का वर्ग हटता है तो अगला तरफ वाला कर्णी में हो जाता है, तो यहाँ से वर्ग हटा, ये कर्णी रूट में हो गया। अब ये बताओ क्या कर्ण को हम कड़ी के अंदर 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो कर्ण बराबर ये 5 गुणे 5, जैसे जैसे कड़ी में देखो, जैसे कड़ी में 6 गुणे 6 है तो इसको कड़ी से बाहर आएगा सिर्फ 6 बचेगा ना। फिर देखो जैसे कड़ी में नहीं दिख रहा है, ये देखो जैसे कड़ी में 7 गुणे 7 है, यह बाहर आएगा तो सिर्फ 7 बचेगा। मतलब कि किसी संख्या का कड़ी के अंदर जोड़ा बनता है, बाहर आता है सिर्फ एक, वही जोड़े का एक बाहर आ जाता है, तो जोड़ा बना, जोड़े में से एक बाहर आ गया, वही आंसर। समझ गए ना, जैसे यहाँ पर 6 का 6 जोड़ा बना था, जोड़ा में से एक बाहर आ गया, यही कड़ी से बाहर निकल गया। फिर देखो ये 5 में से 5 जोड़ा बना और जोड़ा में से एक 5 बाहर, और यही आंसर। सब मीटर में है तो यह मीटर में, तो कर्ण का मान कितना आया, 5 मीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस ये फर्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको आ गया तो समझ लीजिए नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली से या उदाहरण से वीडियो लेकर आएंगे। ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। पहले आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको रिवीजन कर लीजिए, एक बार और देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं।
साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब। फिर क्या होता है हम जानते हैं कहाँ से हम पाए लाल बटे कक्का, क्या होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का को आप कहीं पर लिख लो, तो लाल बटे कक्का लिख लिए, अब सेंटर पे याद कर लो साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन तो लाल बटे कक्का, साइन कॉस टेन तो लाल बटे कक्का याद कर लो, तो समझ जाओ साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, ऊपर से नीचे आओ तो लंब बटे कर्ण, कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण, टेन का मतलब लंब बटे आधार ना, तो साइन कॉस टेन का तो एक साइन कॉस टेन याद कर लो, फिर कॉट सेक कॉसेक, अब एक बार ऊपर से नीचे अब नीचे से ऊपर ना, तो कॉट का मतलब आधार बटे लंब, सेक का मतलब कर्ण बटे आधार और कॉसेक का मतलब कर्ण बटे लंब होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अगर कुछ समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगली बार हम प्रश्नावली से या प्रश्नावली और उदाहरण से कुछ वीडियो लेकर आएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, एक बार नहीं तो 3 बार कर चुका क्या लगता है हमें, ठीक है ना। तो समझ में आपको बेहतर से बेहतर आ ही गया होगा, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। पाइथागोरस प्रमेय आपका पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लागू करते हैं सिर्फ समकोण त्रिभुज में ना, पाइथागोरस प्रमेय हम सिर्फ समकोण त्रिभुज में लागू करते हैं। कोई पूछेगा ये बताओ पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं कि मतलब कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं कि जब जो कर्ण का वर्ग हो वह शेष दो भुजाओं का वर्ग करने के बराबर होता है, इसी को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। समझ गए, ये अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक बार मैं रिवीजन करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये यूट्यूब पर मेरा फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा सा दिक्कतें भी हो सकती है, समस्याएं भी हो सकती हैं। ऑफलाइन तो ऑफलाइन तो मैं पढ़ाता ही हूँ, लेकिन ऑनलाइन में ऑफलाइन में बहुत लोग सामने होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। यहाँ पर ऑनलाइन में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, ठीक है ना, मतलब कि कोई सामने नहीं होता, बस कैमरे के सामने खड़े रहो और भवनाते रहो, ठीक है ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पाइथागोरस प्रमेय आपको इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो, ठीक है ना। चलिए बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।